दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के बारे में जानेंगे, लेकिन हम शनिदेव के द्वारा लाई गई साढ़े साती या शनि महादशा के बारे में नहीं, बल्कि शनिदेव का अस्तित्व क्या है और उनका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से शनिदेव इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह बने और उनके 9 ग्रहों में शामिल होने की कथा क्या है, ये सब हमें इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन में भी पड़ी है। आप सभी के घर में ग्रह शांति के लिए नवग्रह की पूजा होती है और उन्हीं में से एक मुख्य ग्रह है शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं, जो मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उन्हें उनका दंड देते हैं। शनिदेव के जन्म की शुरुआत कहां से हुई, ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सूर्यदेव और उनकी पत्नी आखिर कौन हैं। जहां सूर्यदेव श्वेत और रोशनी के प्रतीक है, उसके बावजूद शनिदेव को काला रंग पसंद है। उनकी हर मूर्ति काले पत्थर की बनी होती है। यहाँ तक कि शनिदेव के मंदिर की दीवारें और दरवाजे भी काले ही होते हैं और शनिदेव को जो चीजें चढ़ाई जाती है वह काले रंग की वस्तु की होती है, जैसे कि तिल, काला कपड़ा और भी बहुत सी चीजें। अब जानते हैं कि कैसे सूर्यदेव, जो कि प्रकाश के प्रतीक हैं, और उनके ही पुत्र काले हैं। दरअसल शनिदेव के जन्म की कहानी शुरू होती है सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा पर, और आज से लाखों वर्ष पहले जब सूर्यदेव ने देवी संज्ञा के साथ विवाह किया, तो विवाह के बाद जैसे ही सूर्यदेव देवी संज्ञा के समीप आते तो देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना इन संतानों को जन्म दिया, पर ज्यादातर समय देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। और एक दिन तो ऐसा आया जब देवी संज्ञा ने फैसला लिया कि वह सूर्यलोक से दूर चली जाएगी और वहां तपस्या करेंगी और सूर्यदेव के तेज को सहने योग्य बनकर ही वापस आएंगी। पर उन्हें अपनी संतानों की भी चिंता थी। साथ ही देवी संज्ञा ये भी चाहती थी कि उनके सूर्यलोक छोड़ने के बारे में सूर्यदेव को पता न चले। फिर देवी संज्ञा ने अपनी सिद्धि से अपनी ही जैसी दिखने वाली खुद की छाया को प्रकट किया और उनका नाम संवर्णा रखा और उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंपकर वह तपस्या में लीन हो गई। और इसके बाद जब सूर्यदेव अपनी पत्नी के सामने आते तो उनके तेज से देवी छाया पर कोई असर न होता और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी होती, और इसी के साथ दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सूर्यदेव को असल बात का पता नहीं था, इसलिए वह देवी छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहे। और समय बीतने पर वैवस्वत, मनु, यमराज और देवी यमुना भी बड़े हो गए, जिन्हें सूर्यदेव ने उनके कार्यभार सौंप दिए और सूर्यदेव खुद भी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। तब देवी छाया अकेली पड़ गई, जिसके बाद देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय किया और फिर वह महादेव की तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गई। देवी छाया ने कई माह तक तेज धूप में तपस्या की और साथ ही देवी छाया ने तपस्या के समय ही गर्भ धारण कर लिया था। और इसी बीच देवी छाया की तपस्या को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने देवी छाया से वरदान मांगने को कहा। तब देवी छाया ने अपने ही एक असल जीवन का वरदान मांगा, क्योंकि वह केवल देवी संज्ञा की छाया मात्र ही थी और देवी संज्ञा के बहुत समय तक सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण देवी छाया के अंदर एक असल जीवन पाने की इच्छा जागृत हो गई थी। फिर वहां से महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों के बाद ही देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, पर वह शिशु कुपोषित और काले रंग का पैदा हुआ, जिसे देख देवी छाया को चिंता हुई। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देवी छाया ने कड़ी तपस्या की थी और कड़ी धूप में भूखे प्यासे रहकर महादेव की तपस्या करने के दौरान ही वह गर्भवती भी थी, इसलिए इसका प्रभाव उनके पुत्र पर हुआ था। साथ ही शनिदेव के काला होने के पीछे उनके छाया होने का भी प्रभाव पड़ा था और यह दिव्य काले रंग का शिशु और कोई नहीं बल्कि शनिदेव थे। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब चीजें बदल रही थी। शनिदेव का जन्म होने पर ही अंधकार फैल गया था और सूर्य की चमक भी थोड़ी धीमी हो गई थी।
देवी छाया ने शनिदेव का लालन पालन किया। एक दिन सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने महल में आए, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें उनके पुत्र शनि से मिलवाया और जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि उनके पुत्र शनि पर गई, वे हैरान हो गए। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र में परेशान करने वाली एक शक्ति देखी और फिर शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखकर सूर्यदेव ने देवी छाया पर बहुत क्रोध किया। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर देवी छाया से कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण नहीं है और ना ही इसमें उनकी तरह तेज है, ना वो स्वस्थ है और ना ही उसका कोई रंग रूप है। वह किसी भी प्रकार से उनका पुत्र नहीं लगता और इसी कारण से सूर्यदेव ने शनिदेव को अपना पुत्र स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और वह गुस्से में वहां से चले गए। जिसके बाद देवी छाया काफी निराश हो गई और ये वो दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में शत्रुता की शुरुआत हुई थी। सूर्यदेव ने अब अपनी पत्नी छाया से मिलना भी बंद कर दिया था। शनिदेव बचपन से ही न्याय को लेकर सटीक थे और वह एक न्याय के प्रतीक के रूप में बड़े हो रहे थे और अकेली पड़ चुकी अपनी मां का एकमात्र वह सहारा थे। शनिदेव जन्म से ही ताकतवर थे और इसका कारण उनके गर्भ में होने के साथ देवी छाया का महादेव की कड़ी तपस्या करना ही था। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव जन्म से ही ताकतवर थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कई गंधर्वों को अकेले ही युद्ध में हरा दिया था, यहाँ तक कि वह देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने गुस्से का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर करते थे और इसीलिए वह बड़े से बड़े गंधर्व और देवता को अपनी शक्ति का एहसास दिला चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बनने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध था और उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य था कि वह सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बने और उनके अहंकार को तोड़ें। जिस तरह समय बीता, शनिदेव के भीतर उनके पिता के प्रति क्रोध बढ़ता रहा और इसी प्रकार शनिदेव जब युवा हुए तो देवी छाया ने शनिदेव के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की एक कन्या से किया, जो कि परम तेजस्विनी और साध्वी थी। विवाह के पश्चात शनिदेव शांत रहने लगे थे और एक बार जब शनिदेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे तब उनकी पत्नी ने शनिदेव के सामने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की और जब उनकी पत्नी को शनिदेव से कोई उत्तर नहीं मिला तब यह उन्हें उनका अपमान लगा और क्रोध में आकर देवी चित्ररथ ने शनिदेव को श्राप दिया, जिसके बाद शनिदेव किसी को मात्र देख भी ले तो उसकी तबाही निश्चित थी। और इसके बाद शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी पर श्राप को निष्फल करने की शक्ति उनकी पत्नी के पास नहीं थी और इस घटना के बाद शनिदेव अपना सर नीचे करके चलने लगे। यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और असुरों के गुरु शुक्राचार्य को जब इसका पता चला तो वह राहु के साथ शनिदेव के पास गए और शनिदेव के श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह देने लगे। लेकिन शनिदेव ने शुक्राचार्य को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने को कहा और अपने श्राप का गलत इस्तेमाल करने के लिए साफ मना कर दिया। इसी बीच देवी संज्ञा पृथ्वी से सूर्य के तेज को सहने योग्य बनकर सूर्य लोक वापस आ गई और उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ घटना घटी थी वह उनको पता चली, जिसके बाद उन्होंने सूर्यदेव को सत्य बताया। सत्य पता चलने के बाद सूर्यदेव ने देवी संज्ञा पर क्रोध किया, लेकिन साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्य लोक से निकाल दिया। जिसके बाद शनिदेव और उनकी माता छाया पृथ्वी पर एक घने वन में निवास करने लगे। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई। फिर समय बीता और सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला, जिसके बाद उन्होंने शनिदेव पर क्रोध करते हुए शनिदेव के निवास स्थान पर आग लगा दी। उस अग्नि से देवी छाया तो बाहर आ गई, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग में फंस गए थे। तब देवी छाया ने सहायता मांगी और काकराज ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों से पकड़कर काकलोक ले गए। फिर काकलोक में आने के बाद काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। काकराज की माता ने शनिदेव को वहीं रहने की विनती करी और शनिदेव को अपने ही पुत्र की तरह रखा। और फिर समय बीता और इंद्रदेव को शनिदेव का निवास स्थान पता चला, जिसके बाद शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बहुत से काक के साथ काकराज की माता की मृत्यु हो गई। और जब ये घटना शनिदेव और काकराज ने देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में शनिदेव ने अपनी शक्तियाँ जागृत की और उस शक्ति का कुछ हिस्सा उन्होंने काकराज में समाहित कर दिया
और काकराज को अपना वाहन बनाकर उसमें सवार होकर वह स्वर्ग लोक चले गए। और उस समय स्वर्ग लोक में इंद्रदेव समेत सभी देवता उत्सव मना रहे थे। तभी उन्हें दूर से गर्जना भरता हुआ काल के समान काक और उस पर सवार शनिदेव दिखे, जिन्हें देखकर देवता युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन शनिदेव ने अपने नेत्रों से सभी देवताओं को सबसे पहले शक्तिहीन बनाया, फिर उन पर प्रहार किया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो गए थे कि वह अपने अस्त्रों को भी नहीं उठा पा रहे थे। फिर शनिदेव ने देवताओं को घायल करना शुरू किया, जिसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कई कोस दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और सभी ने सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म करने की विनती की। और सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, जिस पर शनिदेव ने उन्हें मना कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव पर अपनी मायावी किरणों का प्रहार किया, जिसे शनिदेव ने अपने आंखों के प्रकोप से हटा दिया और साथ ही सूर्यदेव के ऊपर भी अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिससे सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और आकाशगंगा की रोशनी गायब हो गई। और अपनी जान बचाने के लिए सूर्यदेव भी स्वर्ग छोड़कर भाग गए। फिर सभी देवता महादेव के पास गए और सब बात उन्होंने महादेव को बताई। और सारी घटना सुनकर सभी देवताओं पर महादेव ने उनकी गलती की वजह से क्रोध किया और फिर देवताओं की शक्तियों और स्वर्ग को वापस दिलवाने का विश्वास भी दिलाया। फिर महादेव ने कुछ शिवगणों को देवताओं के साथ भेजा, जिसके बाद देवताओं ने फिर से शनिदेव के साथ युद्ध किया। जिसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि शिवगणों पर डाली और उन्हें अस्वस्थ कर दिया। और उसके बाद शनिदेव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सूर्यदेव और इंद्रदेव को मूर्छित कर दिया और इंद्रदेव का मुकुट भी छीन लिया और उन्हें बंदी बना लिया। और यह बात बाकी देवताओं ने महादेव से कही और मदद मांगी। तब महादेव शनिदेव के सामने आए और उन्हें ये सब रोकने के लिए कहा। शनिदेव ने इसके लिए मना किया। फिर महादेव ने शनिदेव से युद्ध करने को कहा। अपने सामने इतनी बड़ी शक्ति देखकर शनिदेव घबरा गए और जल्दबाजी करके उन्होंने अपनी कुदृष्टि महादेव पर डाली, जिसके जवाब में महादेव ने अपना तीसरा नेत्र शनिदेव की तरफ खोला, जिसके प्रभाव इतना तेज था कि शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वह पूरी तरह से घायल हो गए और काफी तीव्र गति से धरती पर गिर गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं को अपनी शक्तियाँ वापस मिली। जिस समय शनिदेव पीपल के पेड़ पर गिरे उस समय वह अधमरे हो चुके थे और जब शनिदेव को होश आया तब उन्हें महादेव की शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद शनिदेव ने महादेव को अपना गुरु बना लिया और पीपल के पेड़ पर उस अवस्था में ही महादेव की उन्होंने आराधना की। फिर ऐसी तपस्या कई वर्षों तक करने के बाद महादेव शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को स्वस्थ किया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल दिया और एक शनिलोक भी भेंट किया। और अंत में महादेव ने सभी देवताओं की उपस्थिति में शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। और फिर सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन सभी देवताओं ने शनिदेव से क्षमा मांगी। फिर सूर्यदेव ने भी अपनी गलती सुधारी और देवी छाया को अपना लिया। शनिदेव का पद मिलने के बाद उन्हें मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड या इनाम देने की शक्ति मिली। कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य के जीवन में एक कंपास के रूप में काम करते हैं, जो उसे उसके जीवन में जिम्मेदारी, अनुशासन और लायक बनाकर उसे सही राह पर ले जाते हैं, ताकि वह अपने ऋणों को जल्द से जल्द पूरा कर मोक्ष प्राप्त कर सके। ज्यादातर मनुष्यों को यही लगता है कि शनिदेव की दृष्टि से केवल नुकसान ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव हमें हमारी जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाते हैं। अगर हम अपना जीवन नियम, धर्म और अनुशासन के साथ जिए तो हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव की जीवन कथा भी हमें परिश्रम के बारे में ही सिखाती है। शनिदेव को खुद उनका पद भी बिना परिश्रम के नहीं मिला, इसीलिए वह सभी मनुष्यों को उनकी जिम्मेदारी और मेहनत करना सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको शनिदेव के जीवन पे आधारित यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।